अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए इस रमज़ान में एक खुशी की खबर, और क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने उनके लिए इस रमज़ान में दुआ की है, जो वीडियो में अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, मैंने सुना है कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है मेरे अजीज़ों। तो मैं आपको एक वीडियो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे, दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का नाम लेकर के इनमें से एक बच्ची दुआ कर रही है कि या अल्लाह तो मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई अता फरमा, या अल्लाह तो मुफ्ती सलमान, या अल्लाह तो सलमान अज़हरी को रिहाई अता फरमा। ऐसे कह रही है और पीछे से और बच्चे कह रहे हैं आमीन। मतलब दुआ जो करवा रही है वो भी बच्ची छोटी ही है, और जो दुआ पर आमीन कह रहे हैं वो बच्चे भी छोटे ही हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपने ना देखी दुआ की तो समझ लो कुछ ना देखा। और बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें। ये ख़बर मुफ्ती साहब के लिए अच्छी ही है, बड़ी ख़बर है, मुफ्ती साहब के हक़ में बड़ी खबर है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिलेगी, बहुत जल्दी उनको ज़मानत मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि वकील हज़रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इतनी सारी दुआएँ मुफ्ती साहब के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। और अभी की आपको एक अपडेट दे दूँ मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी से रिलेटेड। कुछ लोग के जहन में ये बात होगी कि रमज़ान कैसे रख रहे हैं, सहरी कैसे कर रहे हैं, रोज़ा कैसे खोल रहे हैं। मेरे अजीज़ों, सहरी करने से लेकर रोज़ा खोलने तक मुफ्ती साहब को किसी की कोई भी परेशानी की दिक्कत की समस्या नहीं है। मेरे अजीज़, अल्लाह सलामत रखे आप सबको कि आप उनके लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें ताकि इन बच्चों की दुआ पर, अभी आपको दुआ सुनवाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, इन बच्चों की दुआ पर सभी हजरात आमीन कहें, छोटे छोटे बच्चे भी आमीन कहें। हाँ मेरे अजीज़ों, चलिए पहले आप इस वीडियो को देख ही लीजिए, उसके बाद में मैं आपसे कल के सवाल का आपको जवाब देने वाला हूँ। कल मैंने पूछा था कि मस्जिद के अंदर कोई भी पूरी बस्ती में अगर एतकाफ की नीयत से नहीं बैठा तो फिर इसका क्या मामला है। आज का सवाल भी आपसे करने वाला हूँ और आपको एक अच्छा प्यारा, बहुत ही प्यारा कलाम भी सुनाने वाला हूँ। आप इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की दुआ जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के हक में इन्होंने किए, नाम लेकर के किए, इसको सुन लीजिए। आइए देखते हैं। इन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है, या अल्लाह सलमान अज़हरी की रिहाई फरमा। पीछे से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कह रहे हैं आमीन। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बच्चों की दुआ पर आमीन कहें। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अपने व्हाट्सअप नंबरों पर, ग्रुपों पर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आमीन कहें। इस माह मुबारक की बरकत से मौला इन बच्चों की दुआओं का सदका मौला तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इन बच्चों की दुआ अल्लाह ने चाहा तो, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। कल मैंने पूछा था कि पूरी बस्ती के अंदर अगर रमज़ान के महीने में एतकाफ की नीयत करके लोग बैठते हैं, अभी जाना नहीं, कलाम ज़रूर सुन के जाना। अगर आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सवाल का जवाब भी जाने, क्योंकि हमारी इस्लाह हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पूरी बस्ती के अंदर किसी भी मस्जिद में कोई भी एतकाफ के लिए नहीं बैठा तो इसका क्या मामला है। एक मोहल्ले में एक मस्जिद है, अगर 4 मोहल्ले हैं गांव के अंदर, या शहर के अंदर या कस्बे के अंदर, चारों मोहल्लों में अगर एक एक बंदा भी बैठ गया तो अच्छी बात। अगर कोई भी नहीं बैठा तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी। एतकाफ की नीयत से अगर आदमी मस्जिद में, आपने देखा होगा पर्दे लगाकर साइड में कोने में मस्जिद में, और वहाँ इबादत करता है एक बंदा, तो वो एतकाफ की नीयत करके बैठता है। 3 दिन का एतकाफ भी होता है, 10 दिन का भी होता है, और 1 महीने का भी होता है। तो मेरे अजीज़ों, इसका जवाब कल के सवाल का ये है कि अगर आप पूरी बस्ती में से कोई भी नहीं बैठा एतकाफ में तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी। यहाँ तक बताया गया है अगर कोई ना बैठे तो किसी एक को चुनकर उसको बिठा दिया जाए, उसका खर्चा वगैरह उसके घर का सब बस्ती वाले दें।
ताकि पूरी बस्ती गुनहगार होने से बच जाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का पता नहीं कब किस वक्त कौन सा अजाब हम पर नाजिल हो जाए। मेरे अजीज़ों, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते रहें, नमाज की पाबंदी करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज ज़रूर कायम करें। जैसा आप इस रमज़ान के महीने में इबादत कर रहे हैं मेरे अजीज़, ईद के बाद भी ऐसे ही आपको इबादत करनी है। ऐसा ना हो कि एक भाई ने पोस्ट में लिख दिया था कि बड़ी तादाद में मतलब ऐसी कुछ लिखा था उसने कि हाँ मस्जिद यानी कि गुमशुदा नमाजी पाए गए मस्जिद के अंदर। पहले रमज़ान को उसने टाइटल उसमें लिखा था, ये मतलब किसी लतीफ़े में, लेकिन सही लिखा था कि बरामद हुए, मस्जिद में बरामद हुए नमाजी, लापता नमाजी मस्जिद में बरामद हुए। पहले रोज़े को लिखा था ये। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ईद के बाद देखेंगे फिर वही हालात हो जाएंगे मस्जिद में, असर की नमाज में, जोहर की नमाज में वही 4-6 आदमी। कैसे मुसलमान है मेरे अज़ीज़ हम, कि हमने रमज़ान के महीने को सब कुछ समझ रखा है। वाकई रमज़ान के महीने में 1 का 70 सवाब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रमज़ान के बाद में क्या तुम पर नमाज फ़र्ज़ नहीं होती है? कि तुम गुनहगार नहीं होगे नमाज छोड़ोगे तो? बिल्कुल गुनहगार हो गए, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है मेरे अजीज़। हाँ, तो अभी भी वक्त है, जिस तरीके से आप और हम नमाज़ें अभी अदा कर रहे हैं रमज़ान के महीने में, वैसे ही हमें जो है ईद के बाद भी नमाज़ें अदा करनी है 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आज का सवाल आपसे करता हूँ, ये बताइए जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और रोज़ा भी रख रहा है, अगर वो सुन्नत तरावी ना पढ़े, रात को जो कुरान शरीफ हो रहा है हर मस्जिद में ईशा की नमाज़ के बाद में, अगर वो सुन्नत तरावी नहीं पढ़ता है, रोज़े बराबर रख रहा है, तो क्या उसके रोज़े कबूल होंगे या नहीं होंगे? उसका रोज़ा माना जाएगा नहीं माना जाएगा? कुछ लोगों के दिलों में ये मामला चल रहे हैं, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे। इसका जवाब कल सुबह 11 बजे हम आपको दे देंगे, क्योंकि रात को हम सहरी में लाइव चलाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। हम रोज़ाना सहरी में आपको कलाम सुना रहे हैं और सुबह 11 बजे एक अपडेट आपको दे रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये 11 बजे की ही अपडेट है। तो बताइए कि अगर आप तरावी नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो क्या वो आपके रोज़े माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? मतलब बहुत सारे भाइयों का ये डाउट है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, कल इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन कल तक मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में से किस भाई ने, किस बहन ने क्या जवाब हमें लिख कर भेजा है। ठीक है इंशाल्लाह। तो मेरे अजीज़, नमाज की पाबंदी करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। ये आज छठा रमज़ान है, तो मेरे अजीज़ों बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करते रहे, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी दुआ करें। दुआ करें फ़लस्तीन और गज़ा के उन मज़लूमों के लिए जो इस वक्त रमज़ान के महीने में कैसी परेशानियों में है मेरे अजीज़ों, उनके लिए दुआ करें। मौला इस माह मुबारक की बरकत से उनकी हर परेशानी दूर कर दे मौला। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मौला, उनकी गैब से मदद फरमा मौला, मदद फरमा। आमीन कहे। चलिए कलाम सुन के जाइए, जब यहाँ तक रुक ही गए हैं तो कलाम भी सुन के चले जाइए। आइए कलाम शुरू करते हैं। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। दीवानों सुनो, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा, मैं पागल सा हो जाता हूँ, जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा, मैं पागल सा हो जाता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। और तकदीर बनाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे आका। तकदीर जगाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे
घंटों दिल को, घंटों दिल को, हाँ घंटों दिल को समझाता हूँ, घंटों दिल को समझाता हूँ। जब याद मदीना आता है, घंटों दिल को समझाता हूँ। जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना। उस दर की मोहब्बत क्या कहना, उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना। दो चार कदम, दो चार कदम, हाँ दो चार कदम बढ़ जाता हूँ, दो चार कदम बढ़ जाता हूँ। जब याद मदीना आता है, दो चार कदम बढ़ जाता हूँ। जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। अब आखिरी शेर सुनिए, कि ना अपना पता, ना अपना पता, ना अपनी खबर, ना घर का पता, ना घर की खबर। मैं जाने कहाँ, मैं जाने कहाँ, मैं जाने कहाँ खो जाता हूँ, मैं जाने कहाँ खो जाता हूँ। जब याद मदीना आता है, मैं जाने कहाँ, मैं जाने कहाँ खो जाता हूँ। जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ जब याद मदीना आता है, मैं पागल सा हो जाता हूँ जब याद मदीना आता है। वाकई मदीने की तासीर ही कुछ अलग है मेरे अजीज़ों। जब एक आशिक़ रसूल मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा को याद करता है तो उसकी कैफियत ही बदल जाती है। वो सोचता है कि या अल्लाह, तू मुझे उड़ के पहुँच जाऊँ, बस मक्का मदीना दिखा दे मौला। अये है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको मक्का मदीना दिखा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलता हूँ आज रात को सहरी में लाइव में। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।